परिचय। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कुछ जंतु जैसे गिलहरी एवं अन्य कृंतक जंतु जाड़ों में शीत निद्रा में चले जाते हैं। वे इन दिनों में ठंड और भोजन की कमी से बचने के लिए ऐसा करते हैं। पक्षी जाड़े के दौरान ठंड से कैसे बचते हैं? पक्षियों के पंख ठंड से बचाने में अच्छे ऊष्मारोधी का काम करते हैं। ये हवा का पॉकेट बनाने के लिए अपने पंखों को फुला लेते हैं, जो ठंडी जलवायु में अतिरिक्त ऊष्मारोधक का काम करता है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। अनुकूलन को समझना, ध्रुवीय क्षेत्रों और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जलवायु की चर्चा करना, ध्रुवीय क्षेत्रों और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के विभिन्न जंतुओं के अनुकूलन का वर्णन करना। ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के देश। बच्चों, बहुत से देश हैं जिन्हें ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के देश कहा जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के समीप होते हैं। इस क्षेत्र के कुछ देश हैं कनाडा, ग्रीनलैंड, आइलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का और सर्बिया। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो गणराज्य, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया ऐसे कुछ देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवायु। ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु होती है। समूचा क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है और तकरीबन पूरे साल ठंड रहती है। सूर्य ध्रुवों पर 6 महीनों के लिए अस्त नहीं होता, लेकिन फिर अगले 6 महीने तक कोई सूर्योदय नहीं होता। इस समय ऋणात्मक 40 डिग्री सेल्सियस तापमान तक कम हो सकता है। ध्रुवीय भालू का अनुकूलन। बाल यानी फर, बाल की मोटी परत ठंडी हवा और पानी में शरीर को गर्म रखती है। सफेद बाल बर्फ और हिम में छिपने में सहायता करते हैं। त्वचा से निर्मुक्त ऊर्जा को शरीर में वापस परावर्तित करते हैं। बड़े पंजे, चौड़े पंजे शरीर का भार बर्फ पर विस्तारित कर देते हैं और तैरने में सहायता करते हैं। नाखून बर्फ में खोदने के लिए मुड़े होते हैं। दांत मांसाहारी जीवों के अनुरूप नुकीले। नथुने सांस लेने में सहायक, लेकिन तैरते समय बंद हो जाते हैं। छोटी पूंछ और कान ऊष्मा के क्षय को रोकने के लिए आकार में छोटे। वसा की परत ऊष्मा रोधन के द्वारा गर्म रखने में सहायक। पेंगुइन के अनुकूलन। आपने पेंगुइन का चित्र जरूर देखा होगा। वे सफेद होते हैं, इसलिए सफेद पृष्ठभूमि में वो आसानी से छिप जाते हैं। उनकी त्वचा मोटी होती है और उस पर बहुत ज्यादा वसा होती है, जो उन्हें ठंड से बचाती है। पेंगुइन अपने आप को गर्म रखने के लिए झुंड में रहते हैं। वे अच्छे तैराक होते हैं। उनका शरीर रेखीय होता है और उनके पैरों में जाल होते हैं, जो उन्हें तैरने में सहायता करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र के अन्य जंतुओं का अनुकूलन। ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियां, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। आपने शायद सुना हो कि साइबेरिया की चिड़ियाएं प्रतिवर्ष सर्दियों में भरतपुर पक्षी अभयारण्य में आती हैं। वे भारत क्यों आती हैं? क्योंकि सर्दी में
भारत की जलवायु साइबेरिया की तुलना में काफी गर्म रहती है। जब सर्दी खत्म हो जाती है तो वो अपने प्रदेश लौट जाती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन की जलवायु। भूमध्य रेखा के पास होने के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आमतौर पर गर्म होते हैं। सबसे ठंडे महीनों में भी तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। पूरे साल दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। इन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है। गर्मी और उमस से भरी जलवायु इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से समृद्ध बनाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र मध्य अमेरिका, पश्चिमी घाट और भारत में असम, मध्य अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र है। लगातार वर्षा और गर्मी के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं। बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, शेर, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सांप, पक्षी और कीट इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र के जंतुओं का अनुकूलन। आइए जंतुओं के गर्म और उमस भरे जलवायु के लिए अनुकूलन के बारे में बात करें। बहुत से जंतु पेड़ पर रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। पेड़ों पर रहने वाले लाल आंखों वाले मेढकों के पैरों में लसलसा जाल विकसित हो गया है, जो उसे पेड़ों पर चढ़ने में मदद करता है। बंदरों को देखो, टहनियों को पकड़ने के लिए उनकी पूंछ लंबी होती है। बंदर के पैर और हाथ ऐसे होते हैं जो उसे टहनियों पर लटकने में मदद कर सकें। ट्रकेन की लंबी बड़ी चोंच जो उसे उन शाखाओं पर लगे फूलों तक पहुंचने में सहायता करती है जो उसका भार नहीं उठा सकती। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बहुत से जंतुओं में सुनने की तीव्र शक्ति, तेज दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसा रंग होता है जिससे वो अपने परिवेश में छिपकर खुद को शिकारियों से बचा सकें। शेर और चीतों की त्वचा मोटी होती है और उनमें सुनने की तीव्र शक्ति होती है। हाथी के अनुकूलन। यह एक हाथी है। हाथी भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एक अन्य प्रमुख जानवर है। इसकी नाक बहुत लंबी होती है। इसे सूंड कहते हैं। इस सूंड के कारण ही इसकी ग्रहण शक्ति बहुत तीव्र होती है। सूंड से हाथी भोजन भी उठाता है। बड़े दांत उन पेड़ों की छाल निकालने में सहायक होते हैं जिन्हें खाना हाथी पसंद करता है। हाथी के बड़े कान उसे हल्की से हल्की ध्वनि सुनने में सहायता करते हैं। वे गर्म और उमस भरी जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में सहायता करते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कोई भी विशेषता जो किसी जीव के जीने की संभावना बढ़ा दे उसे अनुकूलन कहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढके और ठंडे होते हैं। ध्रुवीय भालू और पेंगुइन ध्रुवीय क्षेत्र के जानवर हैं जो पूरी तरह से ध्रुवीय क्षेत्र की ठंडी जलवायु के अनुकूल हो चुके हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कोई जलवायु नहीं होती। लाल आंख वाला मेढक, बंदर, चीता, हाथी, तेंदुआ इत्यादि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के गर्म और उमस भरी जलवायु के अनुकूल हुए हैं।